बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, हमारे साहब इक़्तिदार लोगों को, हमारी हुकूमत को, हमारी गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब की चूं चूं के मुरब्बे वाली हुकूमत को लगता यह है कि इमरान खान को आउट करना, इमरान खान को मंजरनामे से गायब करना, इमरान खान को बिल्कुल जो है ना वो मंजरनामे से हटा देना बड़ा आसान है। और इसके लिए इन्होंने हाल ये ढूंढा हुआ है कि अगर इमरान खान का नाम आप टीवी पर ना लेने दें, अगर प्रोग्राम्स के अंदर इमरान खान का नाम ना लेने दिया जाए, और अगर कोई और लोग बंदा, कोई और लोग बात कर रहे हो और लफ्ज इमरान खान आ जाए और वहां पर बीप लगा देने से मसला हल हो जाएगा और इमरान खान को बिल्कुल लाताल्लुक किया जा सकता है, मंजरनामे से ही गायब किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। यहीं पर ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। यानी कि ये देखिए, हुकूमत के अंदर कितने मोटे दिमागों वाले लोग बैठे हुए हैं, इन्हें अंदाजा ही नहीं है इस बात का कि जिस इमरान खान को ये मंजरनामे से गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ कौमी सतह का तो लीडर ही नहीं है, कौमी सतह का तो बंदा ही नहीं है। उसका एक जो है ना वो पसंद करने वाले सिर्फ मुल्की लेवल पर तो है ही नहीं है। उस शख्स की जिसका ये नाम बंद करने की कोशिश करते हैं, उसकी आलमी सतह पर एक पहचान है, आलमी सतह पर उसको जाना जाता है, आलमी सतह पर उसकी शख्सियत की पजीराई है। इस बात का इन्हें अंदाजा नहीं, और यहीं पर इन्होंने नाज़रीन किराम सबसे बड़ी गलती की। आज की खबर यह है कि यूरोप से नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ी मदद इमरान खान को हासिल हुई है। ना सिर्फ यूरोप से मदद हासिल हुई है, और इन्होंने मतलब यूरोपियन सफीर ने खुलकर ये कहा है कि देखें, अभी तक आपका जीएसपी प्लस स्टेटस बरकरार है, और अगर आप जीएसपी प्लस स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें वो रिपोर्ट आने वाली है, कुछ चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। हमें पता है कि इमरान खान के पार्टी के साथ जो है वो यहाँ पर उसके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, फिर वुमेन राइट्स के ऊपर, लेबर राइट्स के ऊपर उन्होंने डिटेल के अंदर जो है ना वो बात किया। तो ये बहुत बड़ी मदद है। मतलब जीएसपी प्लस स्टेटस, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होता है, और रिव्यू के अंदर क्यों इमरान खान का नाम लिया जा रहा है, और ये कितनी बड़ी बात है कि यूरोपियन सफीर बजाते खुद ये कह रही है कि ये जीएसपी स्टेटस को बरकरार रखना है, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो नजरसानी करनी चाहिए। इमरान खान के लिए ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा फायदा पीटीआई को इससे हो सकता है, तहरीक इंसाफ को हो सकता है, और गवर्नमेंट को किस हद तक जो है ना वो गवर्नमेंट इससे जो है ना वो प्रेशर में आएगी। नंबर वन, इसके ऊपर बात करेंगे। और ना सिर्फ नाज़रीन किराम ये जीएसपी स्टेटस वाली बात, और ये जीएसपी है क्या असल में, ना सिर्फ ये मामला, बल्कि इसके अलावा एक और कहानी यह है कि आज आईएमएफ का वफ्द भी जो है वो इमरान खान से मिलने के लिए आ रहा है, इमरान खान से मुलाकात के लिए आ रहा है। ज़मान पाक में जो है ना वो मुलाकात होने वाली है। तो आईएमएफ के लिए इमरान खान क्यों अहम है? मतलब सादी सी बात है, आईएमएफ का मामला तो लेन देन तो गवर्नमेंट के साथ है, इमरान खान तो पावर में नहीं है। आखिरी उसकी हुकूमत थी गिलगित बल्तिस्तान में, वहां पर भी खत्म कर दी गई। तो आईएमएफ का लेना देना क्या है इमरान खान के साथ, उनका वफ्द इमरान खान से जो है वो क्यों मिल रहा है? ये दो बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है इन डिटेल। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं नाज़रीन किराम, जो जैसे मैंने आगाज किया ना कि इन्हें लगता है कि नाम नहीं लेंगे तो नेशनल मीडिया पर नाम नहीं चलेगा, या उसके खिलाफ चीजें करेंगे तो उसकी इससे मकबूलियत कम हो जाएगी। तो इसे लेकर नाज़रीन किराम एक वाकया याद आ गया। 2016 की बात है। मैं मरहूम ज़िया शाह के साथ जो है ना वो प्रोग्राम करता था। खबरें जो अखबार है उनका एक चैनल है, चैनल 5। ये मेरे करियर के बड़े शुरुआती दिन हैं नेशनल मीडिया के। तो मैं प्रोग्राम करता था ज़िया शाहिद के साथ, और असल में वो मौज़म साहब करते थे। मौज़म साहब वहाँ में मतलब कुछ अरसे के लिए बाहर चले गए, तो पीछे ये जिम्मेदारी मेरे पे आ गई ज़िया शाहिद साहब के साथ प्रोग्राम करने की। तो मेरी ज़िया शाहिद साहब से बड़ी अच्छी मतलब गपशप हुई, दोस्ती हो गई। मैं उनसे बड़ी सारी चीज़ें सीखता था। गो कि मुझे उनके सहाफ़ती करियर में बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर एतराज़ रहा था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िया शाहिद जैसा जो बड़ा सहाफ़ी है, दबदबे वाला सहाफ़ी है, वो और उसके बाद कोई नहीं हुआ। तो ज़िया शाहिद साहब से मैं बड़ी सारी चीज़ें सीखता था। तो मुझे मेरे साथ भी फ्रैंक भी काफ़ी थे ज़िया शाहिद साहब। तो एक दिन ज़िया शाहिद साहब ने मुझे बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाया, मुझे बड़ी हैरानगी हुई उसको। तब मुझे इस बात की समझ नहीं आई, आज मुझे इस बात की समझ आ रही है। यानी कि आज से 8-9 साल पहले, 7-8 साल पहले ज़िया शाहिद साहब ने मुझे एक बात कही, उसकी मुझे तब समझ नहीं आई, आज समझ में आई। तो ज़िया शाहिद साहब ने मुझे एक वाक़या सुनाया। ज़िया साहब कहते हैं, नजम मैं जवान था, यंग था, तो मुझे भुट्टो साहब ने एक दिन मिलने के लिए बुलाया। मैं तब भी अखबार नवीस था, यानी कि जर्नलिस्ट था, सहाफ़ी था। तो भुट्टो साहब ने मुझे एक दिन मिलने के लिए बुलाया। मैं मिलने के लिए उन्हें गया। भुट्टो साहब अक्सर जो है ना वो सिगार गिफ्ट किया करते थे जो भी उनसे मिलने जाता था। तो ज़िया शाहिद कहते हैं कि मैं उस सिगार को लेकर हमेशा जो है ना वो अपने पास तोहफ़तन रख लिया करता था, कि एक बहुत बड़े लीडर ने, एक बहुत बड़े रहनुमा ने जो है ना वो मुझे गिफ्ट दिया है। तो ज़िया शाहिद कहते हैं कि उस दिन भी मैं भुट्टो से मिलने गया, तो भुट्टो साहब ने, मैं यंग था, मेरी बात सुनी, उन्होंने कुछ अपनी बातें की, मीटिंग बर्खास्त हुई। जब मैं कहते हैं मैं बाहर निकलने लगा,
अभी मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो पीछे से मुझे भुट्टो साहब ने आवाज दी, ज़िया बात सुनो। तो ज़िया शायद कहते हैं कि मैं वापस मुड़ा, मैंने कहा जी भुट्टो साहब। तो कहते हैं यार एक काम करना ज़िया, अपने अखबार में रोज मेरे खिलाफ एक खबर जरूर लगा दिया करो। तो ज़िया शायद बड़े, मुझे कहते हैं ना, जब मैं बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ कि आज तक मुझे जितने भी लोग मिले हैं उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमारे हक में खबर लगा दो। ये पहला बंदा है, ये वाहिद बंदा है भुट्टो जो मुझे कह रहा है कि रोज जो है ना वो मैं तुम्हारा अखबार रोज देखूंगा, कम से कम एक खबर मेरे खिलाफ जरूर लगाया करो। ज़िया शायद कहते हैं मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये माजरा क्या है, मतलब इसकी समझ नहीं आई, बड़ी अलग सी कहानी है। तो ज़िया शायद कहते हैं मैंने भुट्टो से पूछा, मैंने कहा ये क्या कहानी है, लोग तो अपने हक में खबरों के लिए कहते हैं, आप जो है ना वो खिलाफ कह रहे हैं। तो कहते हैं भुट्टो साहब ने तब तारीखी एक बात कही थी, जो बात उन्होंने मुझे 2015-16 में बताई और आज मैं आपको बता रहा हूं, जो और वो हकीकत है। तब उन्होंने मुझे कही थी तो मुझे समझ नहीं आई थी, आज नाज़रीन किराम मुझे समझ आ रही। तो भुट्टो कहते हैं कि देखो, जिस बंदे को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करे मीडिया, या जिस बंदे के खिलाफ सबसे ज्यादा बोल रहा हो मीडिया, वो उतना ही बड़ा कौमी रहनुमा बन जाता है। जिस बंदे के ऊपर आप जितना क्रिटिसिज्म करते चले जाएंगे, वो उतना ही बड़ा कौमी रहनुमा, उतना ही बड़ा लीडर बन जाता है। तो अपनी अखबार को कहो मेरे खिलाफ जरूर खबरें लगाया करें, मैं उतना ही बड़ा रहनुमा। तो मुझे तब मेरी पल्ले बात नहीं पड़ी, मैंने कहा भुट्टो साहब की बात फलसफी सी लगती है, मैंने बाय नहीं किया इस बात को आज। लेकिन नाज़रीन किराम मुझे समझ में आ रहा है कि आप देखें कि सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा इमरान खान के खिलाफ हो चुका है, रोज सुबह से लेकर शाम तक उस बंदे के ऊपर तनकीद की जाती है। लेकिन आज भी वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी रहनुमा, उसकी जमात सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसका वोट बैंक देखें किस तरह से इंटैक्ट है। और आलमी सतह पर जो मैं बात कर रहा हूं ना, आलमी सतह पर उसको पजीराई मिल रही है, वो एक अलग ही कहानी है। तो ये जो मैं बता रहा था आपको जीएसपी स्टेटस वाली बात, पहले ये सुनिए जरा जीएसपी क्या होता है और ये कितनी बड़ी बात है और इमरान खान के लिए ये कितनी अहम बात है कि यूरोपियन सफीर जो है ना वो इस बारे में बात कर रही है। डॉक्टर रीना या रायना इनका नाम है। अच्छा, जीएसपी नाज़रीन किराम ये 1971 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, जनरलाइज, ये जीएसपी प्लस जो है ना वो स्टेटस को कहा जाता है। ये उन मुल्कों के लिए था जिन मुल्कों की अभी मैशत जो है ना वो बढ़ रही होती है, तो और डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं और इन कंट्रीज की मसनूआत को यूरोपियन मंडियों तक जो है ना वो फ्राहमी दी जाती है, यानी कि जो उनके ऊपर ड्यूटीज लगती हैं, जो टैक्सेस लगते हैं, उनको जो है ना वो बिल्कुल सिफर कर दिया जाता है ताकि इनकी मसनूआत ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन मंडियों तक पहुंचे और इन मुल्कों की इकोनॉमी को जो है ना वो फ़ायदा हो सके। और भी बड़ी सारी वजूहात थी जीएसपी शुरू करने की। तो ये पाकिस्तान को ये स्टेटस मिला जीएसपी प्लस का, ये 2014 के अंदर मिला। इसका इतना फ़ायदा था कि 2014 से लेकर नाज़रीन किराम 2019 तक हमारी जो ट्रेड थी यूरोप के साथ ये डबल हो गई। आज उसी की वजह से यूरोप और अमेरिका ये दो वाहिद ऐसे रीजन हैं जहां पर हमारी ट्रेड हमेशा सरप्लस के अंदर जाती है। यानी कि मिसाल लें, पहले अगर हम 4 अरब डॉलर्स की या 4 अरब यूरोस की चीजें यूरोप को बेचते थे, तो इस स्टेटस यानी कि जीएसपी प्लस स्टेटस की वजह से हमारी जो ट्रेड उनके साथ 2019 के अंदर वो 8 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी कि हमें जो है ना वो हमारी जो हम उनको चीजें बेचना शुरू हो गए वो डबल बेचना शुरू हो गए और 3 अरब डॉलर तक, मतलब ये यूरोप की मंडी ऐसी है कि 3 अरब डॉलर तक हमें सरप्लस देती है, हमें 3 अरब डॉलर तक यहां से मुनाफा मिलता है। 3 अरब यूरोस का हर साल जो है वो मुनाफा मिलता है और उसकी वजह सिर्फ उसके पीछे सिर्फ एक चीज होती है, उसका नाम होता है जीएसपी प्लस स्टेटस। जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म हो जाए तो हमारी मैशत जो पहली बुरी है वो धड़ाम से नीचे गिर सकती है। अब जीएसपी स्टेटस देने के लिए नाज़रीन किराम यूरोपीय यूनियन एक जो है ना वो आपके ऊपर एक पाबंदी लगाती है कि हम इसको रिव्यू करते रहेंगे, हम इसको देखते रहेंगे, हम इसका जायजा लेते रहेंगे, हम देखते रहेंगे किन किन चीजों को देखेंगे। हम देखेंगे आपके पास वुमेन राइट्स की क्या सिचुएशन है, हम देखेंगे लेबर राइट्स की क्या सिचुएशन है, हम देखेंगे क्या आजादी इजहार राय यहां पर है, हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ मीडिया है आपके पास। अगर आपने इन तमाम चीजों को मेंटेन किया तो हम आपका ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है इसको बरकरार रखेंगे, अदरवाइज हम इसको वापस भी ले सकते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान जो है ना वो वैसे भी आईसीसीपीआर के ऊपर उसने सिग्नेटरी है, तो ये सारी चीज़ें उसने वैसे भी जो है ना वो मेक श्योर करनी होती है। अब डॉक्टर रीना जो है वो ये कहती हैं कि क्योंकि अभी ये 2023 में कनाडा पे ये ख़त्म हो रहा है और इसने रिवाइव होना है, उससे पहले एक जायज़ा रिपोर्ट जो है ना वो शाया होती है। उसके लिए इनका जो वफ्द है वो पाकिस्तान में आता है, चीज़ों को देखता है, जायज़ा लेता है, अपनी रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन को देता है और इस स्टेटस को बहाल रखा जाता है या वापस लिया जाता है, इसका फैसला तब होता है। अब की बार
ये जो वफ्द है वो यहां से जा चुका है, लेकिन इनकी भी जायजा रिपोर्ट अभी तक जो है ना वो इन्होंने पेश नहीं की और ना ही वो सामने आई है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन किराम डॉक्टर रीना जो हैं, जो यूरोपीय यूनियन की सफीर हैं, उन्होंने एक बात कही है और वो क्या कह रही हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, वो जरा समझने वाली बात है। डॉक्टर रीना इस पे कहती हैं कि हम नहीं चाहते, यूरोपीय यूनियन नहीं चाहती कि जीएसपी स्टेटस जो है ना वो वापस हो, क्योंकि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान के बायर्स को नुकसान होगा, पाकिस्तान के सेलर्स को नुकसान होगा, जो यहाँ से माल जा रहा है वहाँ पर उसको नुकसान होगा, यूरोपियन कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन हम चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्होंने वुमेन राइट्स की बात की, लेबर राइट्स की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ये पता है कि मई के बाद जो है ना वो इमरान खान की पार्टी के ऊपर जो है ना वो क्रैकडाउन चल रहा है। इमरान खान की पार्टी जो पीटीआई है उसके ऊपर जो है ना वो सूरत हाल ख़राब है, हमें इस बात का अंदाज़ा है और हम इस बात को देख रहे हैं। फिर उन्होंने फेयर ट्रायल की बात की और उन्होंने फ्री ट्रायल की बात की कि अगर आपने किसी को ट्रायल करना है तो उसका वो ट्रायल जो है वो फेयर होना चाहिए। नाज़रीन किराम, आप देखिए अफसोस की बात यह है कि जब ये डॉक्टर राइना या डॉक्टर रीना जो भी इनका नाम है, जब ये इस बारे में बात कर रही थी तो मैं ARY देख रहा था और ARY के अंदर भी जब उन्होंने इमरान खान का नाम लिया तो उस इमरान खान के जब यूरोपीय यूनियन की सफीर जो है वो बात कर रही थी तब भी उस नाम को बीप लगा के ARY ने बंद कर दिया। तो क्या जब ये चीज़ें वहां पर पहुंचेंगी तो वो देखा नहीं जाएगा? मैं और कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता है कि जीएसपी स्टेटस पाकिस्तान से जाए, किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान का बेशुमार नुकसान होगा, किसी सूरत ये नहीं जाना चाहिए। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि जीएसपी स्टेटस जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, ये इस टाइम जो है ना वो दाव पे लगा हुआ है हमारी ये निगरान गवर्नमेंट और हमारी ये जो शहबाज शरीफ साहब वाली गवर्नमेंट है, इसकी वजह से। और देखिए मामलात इस हद तक हम ख़राब कर रहे हैं कि लतीफ़ खोसा साहब का बयान था, वो कह रहे थे कि 2023 की बजाय अब मुझे तो इलेक्शन 2024 में भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये दोनों पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों मिलकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है ना वो डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं? जमहूरियत जो बड़ी मुश्किल से पटरी पर चली है उसको पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली व्हाट दे वांट टू डू, what they want to do with the country। ठीक है। और क्या बिलावल भुट्टो जो हैं वो बीबी की सियासत कर रहे हैं? क्या बीबी की सियासत ये थी? क्या भुट्टो की सियासत ये थी? क्या भुट्टो इस तरह की सियासत चाहते थे? लिहाजा जिस इमरान खान को नाज़रीन किराम इस टाइम हमारा मीडिया और ये जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो हटाने की कोशिश कर रही है, आज देखिए कि इमरान खान से IMF का वफ्द मिलने ज़मान पाक में जा रहा है। ऑब्वियसली IMF के वफ्द को गारंटीज चाहिए। उन्होंने लोन तो जो है ना वो सैंक्शन कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अंदर स्टेबिलिटी सैंक्शन नहीं किया, मतलब उसके अंदर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है, लेकिन उस पर उन्होंने गारंटीज चाहिए होंगी और उसके ऊपर इमरान खान की हाँ की भी ज़रूरत है, इमरान खान को भी ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। तो इमरान खान को इररेलेवेंट नहीं किया जा सकता। कम अज़ कम ऐसा शख्स जिसकी आलमी सतह पर इतनी पजीरा हो उसे इररेलेवेंट नहीं किया जा सकता है। कैसे इलेक्शन होंगे जिसमें इमरान खान ही नहीं होगा? उन इलेक्शंस का क्या होगा और उन इलेक्शंस को क्या बनेगा और किस तरह से बनेगा? ये हमें नाज़रीन किराम देखने, सोचने और समझने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।